चलिए, जय हिंद। तो हम लोगों ने गंगा, देखिए ये गंगा नदी है और इसका जो पार्ट था, पहला वाला पार्ट हम पढ़ा चुके हैं, ये सेकेंड वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये है गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी। अब गंगा नदी में आधा क्यों पढ़ा रहे हैं ये समझ लीजिएगा। आधा वाला हम पहले बढ़ा चुके हैं, वहाँ तक जितना भी क्वेश्चन आएगा वो आसानी से कर लेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने बताया था कि गंगा नदी की जो एक बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी, जिसके बारे में हम आपको बता चुके। वैसे ही अब गंगा नदी की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं उसको पढ़ेंगे और ख़त्म कर देंगे। थोड़ी हो सकता है कि वीडियो लंबी जाए, क्योंकि बहुत सारी हैं, छोटी छोटी है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे, ठीक है। शुरू करें। देखिएगा, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गंगा नदी पे कौन सी बाएं से आके मिलती, कौन से दाएं। तो एक चीज़ समझेंगे, जैसे अगर नदी इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, जाहिर बात है ये वाला हिस्सा बायां और ये वाला हिस्सा दायां। तो पहले समझेंगे, ये सोन नदी है जो कहाँ से आके दाहिने से मिलती है, ये फल्गु नदी है और ये धांधर और बंदुआ। तो इस पर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। और इसके पहले जो यमुना वगैरह थी वो हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। अब जिस पे दिमाग लगाना है वो यहाँ कि इसके बाएं तरफ से कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती हैं और ये नदियाँ मिलती हैं और इनसे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। शुरू करें। आइए, मना कर देंगे तो मान जाएंगे, कभी नहीं मानेंगे। देखिए, यहाँ से निकलती है रामगंगा। रामगंगा एक नदी है जो गंगा की डायरेक्ट सहायक नदी है और यह कन्नौज में आके गंगा नदी से मिल जाती है। तब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो ये रामगंगा नदी है ये किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रभावित होती है, मतलब किस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से या उससे होकर प्रभावित होती है। तो एक नाम सुना होगा जिम कॉर्बेट, तो आप लिख लेंगे कहीं पर कि रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रभावित होती है और होते होते आके कन्नौज में गंगा नदी में मिल जाती है। इतनी बात समझ में आई, रामगंगा के बारे में इतनी चीज़ें समझ में आई। देखिए, एक चीज़ बताएं, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता, जैसे कोई प्रॉब्लम होती है कि अरे सर ये कैसे होगा, तो कमेंट में लिख दीजिएगा। और अगर सही बताएं, अगर वीडियो अच्छी लग रही है कि लग रहा है कि हाँ कुछ जानकारी मिल रही है और ऐसा नहीं पढ़ा था ये सब, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ा था, कुछ अलग है और बेहतरीन है, तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब करवाइएगा। और क्या कह सकते हैं, इससे ज़्यादा और क्या कहें आपसे, बस इतना ही सहयोग बहुत है। तो हम आपको बताते हैं रामगंगा, हमने ये बता दिया था कि रामगंगा जो है, अब अगर पूछे कहाँ से निकलती है तो कुमाई हिमालय से निकलती है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये रामगंगा है, रामगंगा नदी है जो कुमाई हिमालय से निकलती है। कुमाई हिमालय से निकलने के बाद जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से बीच से होते हुए यह के कन्नौज में गंगा नदी से मिल जाती है। बस इतनी चीज़ याद रखनी है। बात समझ में आई? आगे आते हैं। अगली नदी है गोमती नदी। अगली नदी कौन सी है? गोमती नदी, और ये गाजीपुर में मिल जाती है। अब इस बात को समझेंगे कैसे। ये पीलीभीत में एक ताल है गोमत ताल। पीलीभीत में एक ताल है गोमत ताल, या उसी को कहते हैं फुलहर झील। क्या बोलते हैं इसे? फुलहर झील। यहाँ से निकलती है, फुलहर झील से कौन निकलती है? गोमती नदी निकलती है और ये आके कहाँ मिल जाती है? गाजीपुर में गंगा में मिल जाती है। डायरेक्ट नदी है। देखिए, कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो अन्य किसी नदियों के सहायक होती है, लेकिन कुछ आके डायरेक्ट मिलती है, तो ये डायरेक्ट आके गाजीपुर में मिल जाती है। ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या, गोमती नदी से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगला कि जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के। बहुत सारे शहर हैं जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। जैसे अगर बताऊं, अगर पीलीभीत चलेगी तो पीलीभीत खुद ही गोमती नदी किनारे, फिर वहाँ से आगे आएंगे तो शाहजहाँपुर मिलेगा, शाहजहाँपुर के बाद हरदोई मिलेगा। ठीक है। हरदोई के बाद आएंगे तो लखनऊ मिलेगा, लखनऊ के बाद सुल्तानपुर मिलेगा, सुल्तानपुर के बाद जौनपुर मिलेगा, उसके बाद गाजीपुर मिलेगा। वो कहानी हो जाएगी। तो ये कहानी है गोमती नदी जो पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे आएंगे, छपरा में एक नदी गंगा नदी में मिलती, इसकी कहानी थोड़ी अलग है। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन देखिए, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तब समझ आएगा, नहीं तो गलत कर देंगे। ठीक है। जिसका नाम है, यहाँ से बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन बनेंगे। क्या बनेंगे मैं बता रहा हूँ आपको, तसल्ली रखेंगे थोड़ी सी। अब तसल्ली क्या रखेंगे, ये चीज़ देखिए। ठीक है। अगर ये दोनों नदियों को बता दिया हूँ तो इसको मिटा देता हूँ। ठीक है। ये दोनों नदियों के
बारे में मैंने बता दिया आपको। तो गोमती नदी को मिटा देता हूँ, थोड़ी सी जगह मिल जाएगी, आपको भी साफ दिखने लगेगा। ठीक है, अब इस बात को समझेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ काली, ठीक है, तो ये काली नदी है। अब क्वेश्चन पूछेगा काली नदी निकलती कहाँ से है, तो काली नदी एक वहाँ पे मिलान हिमनद है। मिलान हिमनद कहाँ पे पड़ता है, नेपाल में। ठीक है, अब इस यही काली नदी जब आगे आती है तो इसको नाम से जाना जाता है शारदा नदी, और इसी शारदा नदी को आगे किस नाम से जाना जाता है, सरयू नदी के नाम से। तो एक नदी, चाहे वो काली नदी दे, चाहे शारदा नदी, चाहे सरयू नदी दे, वो एक ही नदी है। ठीक है, और आके बहराइच में घाघरा नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी है ये, घाघरा नदी। तो समझेंगे, तो घाघरा नदी की सहायक नदी है सरयू नदी। ठीक है, तो घाघरा आके छपरा में मिल जाती है। अब इस बात को समझेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कर्णाली नदी, यही नदी है जो मेन घाघरा है, मतलब मुख्य धारा वाली घाघरा यही है, कर्णाली नदी। नेपाल में घाघरा नदी को कर्णाली नदी कहते हैं। जब कर्णाली नदी आगे चलती है तो इसी में एक नदी आके मिलती है कौडियाला। ठीक है, अब कौडियाला फिर जब आगे चलती है तो यहाँ से एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है गिरेबा। गिरेबा फिर आगे जाती है तो आके इसमें मिलती है तिला नदी। तिला नदी के बाद यहाँ से आएंगे तो सेती नदी है जो आके घाघरा में मिल जाती है, और इसके बाद इतनी नदियों का पानी लेके घाघरा आती है। सरयू, इधर का सरयू का पानी, इधर कर्णाली का, ये और जो सहायक नदियाँ उनका मिला के बहराइच में एक हो जाती है। बहराइच के बाद ये आगे चलती है, घाघरा नाम से जानी जाती है। बहराइच के बाद घाघरा हो जाती है, और इसके किनारे पे अयोध्या। ठीक है, तो पूछा जाता है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। कभी भी घाघरा ऑप्शन में देता है, कभी कभी सरयू देता है, तो जो भी देगा आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और इसी नदी में राप्ती नदी आके मिल जाती है घाघरा में। तो अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो राप्ती नदी है वो गोरखपुर इसी नदी के किनारे स्थित है। बात समझ में आई, भेजा में कुछ घुसा। देखिए ये जितना हम बता रहे हैं ना, अगर मैप पे इसको सर्च नहीं किए, सिर्फ पोथा बना के रख लिए, तो बता रहे हैं लड़का बच्चा पढ़ेंगे, आपको कुछ नहीं समझ आने वाला है। इसलिए बिना मैप की मत पढ़िएगा। चलिए, तो ये हो गया घाघरा नदी के बारे में हो गया। अच्छा, घाघरा नदी के आगे चलो आप तो पहुँचोगे पटना, मतलब छपरा के आगे चलेंगे तो पटना। ठीक है, पटना में यहाँ से एक नदी आती है सोन नदी। देखिए एक चीज़ समझेंगे, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे सोन नदी, यहाँ पे गोपद नदी, और यहाँ पे लिखा हुआ रिहंद नदी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है सोन नदी निकलती कहाँ से है, तो छोटा नागपुर के पठार से। पहला क्वेश्चन हो गया। ये डायरेक्ट जाके कहाँ मिलती है, गंगा नदी में। लेकिन जो रिहंद नदी है, रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है, ना कि डायरेक्ट जाके गंगा में निकलती है, ध्यान रखेंगे। रिहंद नदी, और रिहंद नदी में ही एक बांध बनाया गया है, रिहंद बांध। एक इसी पे एक बांध बना है, रिहंद नदी पे बनाया गया है, आपको भी पता होगा, रिहंद बांध। ठीक है, और ये है कहाँ पे, सोनभद्र में। ठीक है, सोनभद्र में। इसी रिहंद नदी के आगे एक जाएंगे, जलाशय मिलेगा आपको, एक जलाशय मिलेगा जो भारत का सबसे बड़ा जलाशय है, मतलब कृत्रिम बनाया। भाई इसका डैम का पानी कहाँ ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा तो कहीं जा नहीं सकता, तो उसके लिए एक बनाया जाएगा, उसमें सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। तो आगे चल के पटना मिल जाती। पटना के आगे चलेंगे हाजीपुर। हाजीपुर में एक नदी है जिसको कहते हैं गंडक, और ये गंडक नदी मुख्य धारा है, लेकिन यहाँ से आती है काली गंडक और इधर से आती है त्रिशूल। इन दोनों नदियों का पानी मिलने के बाद एक नदी का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं गंडक नदी, जो हाजीपुर में आके मिल जाती है। फिर चलेंगे फल्गु, छोटी नदी है, बात खत्म करिए। इसके बाद बदुआ दादर, ये तो दाहिनी तरफ से मिलती है, बस ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे से आती है बूढ़ी गंडक। कौन सी आती है, बूढ़ी गंडक, बस ध्यान रखेंगे, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक। अब आइए यहाँ पे, ठीक है, सप्तकोशी भागलपुर। कौन सी नदी है, सप्तकोशी, कहाँ पे मिलती है, भागलपुर में। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनेगा इस बात को समझेंगे। देखिए अगर आपको ये पता है ना कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, तो आप तैयारी बढ़िया कर पाएंगे। आपको यही नहीं पता है कि क्वेश्चन कहाँ बनेंगे, तैयारी कहाँ से करेंगे। जैसे ये समझ लीजिए, जैसे को किसी के शादी उदी में जाना है, अब आपको पता है कि हमें सहवाला बनेंगे, और जब सहवाला बनेंगे तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा चाहिए। और जो यही नहीं पता है कि हमें बनना का कि बस ऐसे जाएंगे घूम घाम के चलेंगे, तो फिर ऐसे ही
चल लथखोरन की नहीं पहन के चले जाएंगे जब पता है साहबाला बनेंगे भाई, अपना भौकाल होगा तो अच्छा अच्छा पहन के जाएंगे। तो ऐसे ये पता होना चाहिए कि एग्जाम देने जा रहे हैं तो बढ़िया एग्जाम करना। बस ऐसे मुँह उठा के एग्जाम देने चले जाएंगे तो थोड़ी को मतलब है। मतलब तो तब होगा ना जब आप मेहनत करके जाएंगे, जब ये लगेगा कि अरे हमें पास होना है, मेहनत करनी है, तब आप बढ़िया से पढ़ के जाएंगे। भाई साहबाला वाली बात चलिए आइए, ठीक है। तो भागलपुर में एक नदी आके मिलती है सप्तकोसी। पहली बात को समझेंगे, सप्तकोसी, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को मैं आपको लिखते चलूँगा क्योंकि ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये बूढ़ी गंडक, गंडक उंडक से थोड़े कम क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए बस नॉर्मल बताया, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दी इसकी। अब समझेंगे सप्तकोसी। पहली बात समझेंगे, इस पे लिखा है सप्तकोसी, मतलब इसी को बोलते हैं कोसी नदी, इसी को बोलते हैं सप्तकोसी। सप्तकोसी का मतलब ये हो गया कि ये जो सप्तकोसी नदी है, पहले इसे अरुणा बोला जाता है। तो याद रखेंगे, चाहे कोसी नदी को अरुणा बोला जाता है या फिर सप्तकोसी को, पहले यही मुख्य धारा है। मुख्य धारा का मतलब मेन नदी यही है, मुख्य नदी, ठीक है। अब इसमें इस तरफ से एक नदी आती है जिसका नाम है तमर नदी। देखिए यहाँ से एक नदी चलती है जिसका नाम है सोन कोसी, ये आके मिल जाती है। सोन कोसी में दूध कोसी मिलती है और इसी में सोन नदी मिलती है, सोन नदी मिलती। तो एक नदी, दो नदी, तीन नदी, ये खुद चार है, और पांच नदियों का मैंने बता दिया। जबकि इस सप्तकोसी में 7 नदियों के मिलने से सप्तकोसी का निर्माण होता है। मतलब इसमें 7 नदियाँ मिलती, मैंने 5 बता दिया जो मैप में है, 2 खोज लेंगे, अगर आपको मिल जाएगी तो हमें बता दीजिएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैसे इस नदी का नाम देगा कि सप्तकोसी कैसी नदी है, तो एक पूर्ववर्ती नदी। मैंने बताया था पूर्ववर्ती नदी कहते किसे हैं। पूर्ववर्ती नदी का मतलब ये हो गया किसी भी पर्वत या पठार के निर्माण होने से जब कोई नदी अपने मार्ग में परिवर्तन नहीं करती है, मतलब अगर वो यहाँ से बह रही है तो बहेगी, चाहे यहाँ पे हिमालय का निर्माण हो जाए, चाहे माउंट एवरेस्ट का निर्माण हो जाए, उस पर ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, तो वो कही जाती है पूर्ववर्ती नदी। मतलब पूर्ववर्ती मतलब समझ रहे हैं, मान लीजिए ऐसे समझिएगा कि आप अपने घर से जब चलते हैं तो जो आपके घर की मेन सड़क होगी, जो बाजार वाजार वाली सड़क होगी, अब कहीं ये मत बोल दीजिएगा कि हमारा घर तो बाजार में है तो भी आपकी सड़क जाके कहीं हाईवे वगैरह मिलती होगी। तो अब ये समझ लीजिएगा कि कोई आपके घर की सड़क है और वो सड़क जाके किसी हाईवे में मिलती है। तब मान लीजिए कि बीच से कोई दूसरा हाईवे पास हो गया, तो क्या करेंगे, आपके रोड को किनारे एक ऐसे ही फ्लाईओवर बना देंगे ताकि आराम से फ्लाईओवर से हाईवे चला जाएगा, नीचे से आपका रोड चला जाएगा। आपका रोड का मार्ग परिवर्तन नहीं हुआ। जब आपके रोड का मार्ग परिवर्तन ही, इसका मतलब पूर्ववर्ती रोड हुआ। वैसे ही समझेंगे, पूर्ववर्ती नदी का मतलब ये हो गया कि पहले से वो बहती थी, जिस रास्ते पे पहले बहती थी आज भी मतलब किसी का निर्माण हो जाएगा, उसके बहाव में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो भी उसी मार्ग में बहेगी, उसे बोलते हैं पूर्ववर्ती। तो सप्तकोसी नदी या कोसी नदी कैसी नदी है? पूर्ववर्ती नदी में मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ और समझेंगे, देखिए ये नदियाँ जहाँ से निकलती, चाहे सोन कोसी हो, चाहे दूध कोसी, चाहे सोन हो, चाहे अरुणा हो, चाहे तमर हो, ये नदियाँ जहाँ से भी निकलती हैं वहाँ से गंगा नदी में पहुँचने, मतलब भागलपुर पहुँचने में इनके जो पानी की रफ्तार होती है ना, बहुत तेज़ होती है एकदम। मतलब ना कहते हैं जैसे ये समझेंगे, जैसे जब आर्मी में एक दौड़ होती है, जो एकदम थोड़ा तेज तर्राक होते हैं, भोदा होते हैं, उनकी बातें खत्म हो जाती है, वो तो बस नाम के लिए चले जाते हैं। जो तेज तर्राक होते हैं वो क्या करते हैं, एकदम जोश में एकदम तेज़ी से दौड़ते हैं और एकदम फाड़ के रख देते हैं। और जो बोदा टाइप होते हैं, अरे भैया गोड़ दर्द करने लगा, हम पीछे लगे थे इसलिए नहीं दौड़ पाए, मतलब बहाना, वही चीज़ है। लेकिन जो इन नदियों की जो रफ्तार होती है बहुत तेज़ी होती है। भाई 7 नदियों का पानी अब इस सब तो कुछ अरुणा नदी में आएगा, तो भाई 7 नदियों के पानी को संभालना सबके बस शंकर भगवान तो है नहीं कि जटा खोल के रोक लेंगे, हैं? जाहिर सी बात है, रोक तो पाओगे नहीं। तो ये इतनी रफ्तार से बहती है कि ये कोसी नदी अपने मार्ग को परिवर्तन कर देती है। तो इस सप्तकोसी को या फिर कोसी नदी, ठीक है, बिहार में कोसी कहते हैं और उस साइड में, तो ये कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। अब कहेंगे इसको बिहार का शोक, भाई जितनी भी नदी होती है सबको तो बढ़िया बढ़िया बोला जाता है, इसको बिहार का शोक क्यों कहते हैं? कारण क्या है कि ये अपने मार्ग में परिवर्तन कर देती है। अब कैसे मार्ग में परिवर्तन क्या करती है, इस बात को समझेंगे। जैसे मान लीजिए रात में आप लगा के सोए हैं, खटिया घर में डाल के सोए हैं। अब मान लीजिए इन 7 नदियों खूब बढ़िया से बारिश होने लगी, एकदम मूसलाधार, और
ये बारिश होगी तो पानी तो आएगा ना बहुत तेज़। जैसे ही बहुत तेज़ पानी आया, इसमें पानी एकदम फफाने लगा। अब फफाने लगा तो भाई पानी कहाँ जाएगा। अब उसके कोसी नदी से संभला नहीं पानी। अब जब जैसे ही नहीं पानी संभला, वो क्या करेगी, जहाँ मिलेगा रास्ता चीरते फाड़ते निकल जाएगी। और मान लीजिए उसी रास्ते में आपका घर पड़ गया, अब रात में सोए क्या होता, बाढ़ के संगे आपो बह गए। ये हाल होती है कोसी नदी। इसलिए कहा जाता है बिहार का शोक कोसी नदी को इसीलिए कहते हैं, क्योंकि रफ्तार इतनी तेज होती है कि क्या पता आप खटिया लगा के ऊपर सोए, नीचे से नदी बह रही है, ये हाल हो जाती है। तो इस बात को समझेंगे, इसलिए कोसी नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, कोसी नदी पे एक परियोजना बनाई है, कोसी परियोजना, जो नेपाल में बनाई गई है। और ज़्यादातर नेपाल के जो काम होते हैं वो भारत के सहयोग से ही बनते हैं। तो ठीक है भाई, छोटा भाई है, अपना खाता पीता रहे, जीता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। नेपाल में एक इसी पे बैराज बनाया गया है, हनुमान बैराज करके। तो दोनों याद रखेंगे, चाहे कोसी परियोजना पूछेगा चाहे हनुमान बैराज बना पूछेगा, ये दोनों कहाँ हैं, नेपाल में। ठीक है, तो ये सोन कोसी, दूध कोसी, सोन, अरुणा, तमर मिला के सप्तकोशी का निर्माण करती हैं। सप्तकोशी एक पूर्ववर्ती नदी है और इसको कहा जाता है बिहार का शोक। अगर ये दिमाग में आए कि सर ये निकलती कहाँ से है, तो इस बात को माउंट एवरेस्ट पे, देखिए ये निकलती माउंट एवरेस्ट से। अब माउंट एवरेस्ट पर भी अगर पूछे कौन सी चोटी वोटी पूछ ले, तो वहाँ पे एक चोटी है गोसाई थान चोटी, आप लिख लीजिए ना, क्या दिक्कत है। वहाँ पे एक है गोसाई थान चोटी, गोसाई थान चोटी। ये कहाँ पे है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की कौन सी नदी निकलती है, अरुणा। अरुणा को ही कहा जाता है सप्तकोशी, और बिहार में से बोलते हैं कोसी। पूर्ववर्ती नदी है, बिहार का शोक कहते हैं। यहाँ से निकलती है, 7 नदियों के मिलने के बाद बनती है। कहाँ कहते हैं ये जान लिए। इतनी कहानी कंप्लीट है, बढ़िया। कोई दिक्कत परेशानी, कोई भी दिक्कत हुई हमसे बोलिएगा, ठीक है। ऐसे ही कह रहे हैं। अरे भैया आगे चलें। अच्छा, लास्ट में एक नदी है, इसी पे देखिए है एक फरक्का बांध। फरक्का बांध ध्यान रखेंगे, फरक्का बांध किस कहाँ पे बनाया गया है, तो गंगा नदी पर, गंगा नदी पे बनाया गया फरक्का बांध। ठीक है, और अगर पूछेगा तो कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल लिख लीजिएगा। और कहाँ, पश्चिम बंगाल, बात खत्म हो जाती है। चलिए और क्या है, देखिए लास्ट में एक नदी मिलती है महानंदा। तो पूछा जाता है कहाँ से निकलती है, तो कहाँ से निकलेगी, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग चोटी से महानंदा नदी निकलती है। और महानंदा नदी जो फरक्का के पास, मतलब मालदा के पास, फरक्का या मालदा, सिलगुड़ी, अगर एग्जैक्ट को लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे सिलगुड़ी। सिलगुड़ी, सिलगुड़ी के पास ये क्या करती है, गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद गंगा नदी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक धारा को कहते हैं पद्मा, एक धारा को कहते हैं हुगली। तो पद्मा भी गंगा ही नदी है, हुगली भी गंगा नदी है। हुगली नदी पे एक नाम सुने हैं, गंगा सागर का नाम सुने हैं। अरे बुढ़ौती उड़ौती हो जाए ना, कह रहे हैं कि जा रहे हैं गया ठाकुर द्वारा। गया ठाकुर द्वारा का मतलब कहाँ जाते हैं, वो हुगली नदी पे जाते हैं नहाने। कहते हैं जिंदगी भर का जितना पाप किए थे सब धुल के आएंगे, और उसके बाद खूब बढ़िया से खाना वाना खिलाते हैं सबको, मज़ा आ जाता है। चलिए ठीक है, तो एक चीज़ बताएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई समस्या हुई क्या आपको, है? मैंने यहाँ बताया था रामगंगा है, इसके बाद गोमती है, गोमती के बाद घाघरा आती है, घाघरा के बाद इसके बाद यहाँ पे आपको 2 नदियाँ मिली थी, एक गंडक मिली थी, एक बूढ़ी गंडक मिली थी। उसके बाद सप्तकोशी, महानंदा, ये बाएं तरफ से मिलती हैं। दाहिनी तरफ से कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, देखिए यहाँ पे सोन नदी, रिहंद नदी, फल्गु। अच्छा, रिहंद नदी डायरेक्ट नहीं है, ध्यान रखेंगे, फल्गु, धाधर, बदुआ, तामझाम करके कहानी खत्म हो जाती है। एक चीज़ बताएंगे, यहाँ तक किसी को समस्या, देखिए अभी इसमें हुगली नदी के बारे में भी इसमें वो दामोदर वगैरह उस पर बताना है, परेशान मत होइएगा। तो वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, इसलिए ऐसा करना पड़ा है। ठीक है, तो क्या चीज़ें क्लियर हैं, बढ़िया। तो चलिएगा, देखो शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिए, कहना ना पड़े बार बार। आप लोग अपने आदमी हो, अपने आदमियों से बार बार कहना ठीक नहीं लगता है, बाकी देख लीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद। हनुमान बैराज कहाँ पे? अच्छा सुनेंगे, एक चीज़ बताना भूल गया था। बता देता हूँ, शायद नहीं वो बच जाता बाद में ना, फिर वही परेशानी वाली बात आती है। देखिए समझेंगे, जो ये सोन नदी है ये आगे पटना में मिल जाती, इतनी बात तो मैंने बता रखी थी, मुझे भी याद है। लेकिन मैंने ये नहीं बताया था ये कहाँ से निकलती। तो सोन नदी निकलती है
अमरकंटक चोटी से। अमरकंटक चोटी कहाँ है? एमपी में। और एमपी में पर्वत कौन सा है? मैकाल पर्वत। तो ध्यान रखेंगे, मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से निकलती है सोन नदी। अब जब ये निकलती है ना, तो सोन नदी में, सोन नदी का जो मतलब बहाव क्षेत्र है उसमें सोना पाया जाता है। कहेंगे अच्छा, हाँ, इसमें सोना पाया जाता है। तो सोना मिलने के कारण जब इसमें क्या मिलता है? सोना। ठीक है, आप कहेंगे नहीं तब तो इसके आसपास वाले करोड़पति होंगे, साहब गरीब रहते हैं करोड़पति बन रहे हैं। तो सोना मिलता है, इसलिए इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं? स्वर्ण नदी। स्वर्ण नदी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अमरकंटक याद रखेंगे, मैकाल पर्वत याद रखेंगे। हाँ, गोपद इसकी सहायक नदी है, रिहंद भी इसकी सहायक नदी है। अच्छा, रिहंद नदी पे एक बांध बनाएगा, रिहंद बांध, वो कहाँ पे है? सोनभद्र में। शायद ये बताना भूल गए थे, तो ध्यान रखेंगे, सोनभद्र में है रिहंद नदी। और इसके आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक झील बनाई जा रही है। क्या बनाई जा रही है? एक झील। झील का मतलब समझ रहे हैं? अरे वही तालाब बनाई जा रही है यार, जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। क्या नाम है? गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम का मतलब समझ रहे हैं? मतलब आदमी इसको बना रहा है खुरापात आदमी करेगा तो कुछ ना कुछ होगा ही ना। तो अच्छा, एक चीज और क्वेश्चन पूछा गया था कि सोन नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी? देखेंगे कौन कौन है? गोपद, रिहंद और उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल छोटी सी नदी है जो सोन नदी में मिलती है, और सोन नदी जाके पटना में मिल जाती। बस इतना, बस इससे ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं था। बाकी और जो नदियाँ इधर इधर इसके बाद भौगोलिक चलेंगे, दामोदर वगैरह, तो उसकी अलग कहानी है, बता देंगे। ठीक है, अब कंप्लीट हो जाता है। अगर कुछ बच जाएगा तो फिर बता दीजिएगा, उसको किसी अन्य में जोड़ के बता देंगे। थैंक यू।